नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां 5 सभासदों को उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के इत्मादपुर नगर पालिका परिषद में आज मनोनीत किए गए 5 सभासदों को उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। साथ ही नगर के सैकड़ों लोग समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण के दौरान मनोनीत सभासदों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी हर कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देती है। वहीं एसपी सिंह बघेल ने नवनियुक्त सभासदों को बधाई देते हुए कहा कि वो नगर पालिका परिषद में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इत्मादपुर नगर पालिका परिषद में पार्टी की रिकमेंडेशन पर शासन के द्वारा 5 मनोनीत पार्षद की आज शपथ समारोह थी। मेरा सौभाग्य है कि अपनी लोकसभा के इस महत्वपूर्ण कस्बे में मुझे आने का मौका मिला और शपथ का साक्षी बनने का मौका मिला। मैं सभी पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर उनको ये गुरुत्तर भार मिला गया है, वो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और अपने कर्मठता से उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जनसेवा के साथ साथ इत्मादपुर नगर पालिका परिषद के टेरिटरी में इस कस्बे का सर्वांगीण विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विश्वदीप सिंह, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज शीर्ष नेतृत्व की अनुशंसा पे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हम लोगों को सभासद नामित किया गया है। मैं आप सभी की ओर से शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और जिस इच्छा अपेक्षाओं के अनुरूप उन्होंने हमें ये नामित करने का काम किया है, उनको पूर्ण करने का भरसक प्रयास हम लोग करेंगे। अभी हम लोग तो अभी आए हैं, हमें इस संबंध में जानकारी नहीं है। अब जैसे जैसे चीज़ें पता पड़ेंगी उस अनुरूप कार्य होगा। नगर की जनता के हित में हर समय 24 घंटे हम सब लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा कि हमें इस लायक समझा पार्टी ने हमें ये जिम्मेवारी दी है और इस जिम्मेवारी को हम अपनी ईमानदारी से निभाएंगे। समय लगा लेकिन कुछ हुआ, कुछ मिला हमें। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है, कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। उन्हें बहुत से लोग इतनी मेहनत करते ही कुछ नहीं मिलता है। हमें उम्मीद भी नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं था। मुझे 9:30-10 बजे फ़ोन आया मेरे पास, मैं तो घर पर सो रहा था कि लुधी क्या कर रहे हो, ऐसे बधाई हो माननीय राम प्रताप जी चौहान जी, मैंने दीपक जी ने। तो मैंने क्या कैसे बधाई, आप तो पार्षद सभासद हो गए। मैंने कहा मुझे नहीं भी देखी, अब लिस्ट आ गई होगी। जब मैंने देखा तो वास्तव फिर तो पूरी रात बधाइयाँ चलती रही। फिर तो ये समझो सब दूसरे दिन तीसरे दिन चलता रहा। तो मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरी महानगर टीम और जो है मंडल की टीम, शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा। पहले तो संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने सभासद मनोनीत किया और जो भी जिम्मेदारी है जो पार्टी द्वारा दी गई है उससे मैं भली बात पूर्ण करूँगा और नगर में सबके साथ मिलकर अच्छी तरह से विकास के कार्यों का योगदान करूँगा। सरकार के इस काम के लिए क्या कहोगे कि आप सभासद बनाकर यहाँ भेजा, काफ़ी देर से आप लोग इंतजार हो? हाँ, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उन्होंने एडजस्ट किया है और भी कार्यकर्ता आने वाले समय में काफ़ी कार्यकर्ता और भी एडजस्ट होंगे और विकास कार्यों पर ध्यान देंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना बरधा क्षेत्र अंतर्गत ट्रक का नंबर बदलकर ट्रांसपोर्ट के नाम पर लिया गया 253 क्विंटल चावल बेचने वाला अंतर जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त ट्रक और 15,000 रुपये नकद बरामद किए गए। अभियुक्त का 7,08,400 मूल्य का माल गंतव्य तक न पहुंचाकर रास्ते में माल बेचने का उद्देश्य था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना बरधा का क्या मामला है सर? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरधा थाना की पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 32/26 के अंतर्गत ट्रक का नंबर बदलकर ट्रांसपोर्ट के नाम पर 253 कुंटल चावल चुराकर बेचने वाले अभियुक्त रमाकांत यादव उर्फ मेघू यादव, ग्राम घोघवा रामपुर, थाना खानपुर गाजीपुर को
आज गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से बेचे गए चावल के करीब बचे हुए 15,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य और विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर की मौजूदगी में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और 476 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों मुख्य सेविकाओं को 239 स्मार्टफोन वितरित किए गए, जिनका उद्देश्य पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के डेटा की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने बताया कि ये चयन प्रक्रिया शासनादेश के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 में बने 14 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और ग्राम जसमई में नए केंद्र का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ से प्रसारित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं। आज 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 476 आंगनबाड़ी सहायिकाओं का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है और 239 स्मार्टफोन वितरित किया गया है। ICDS डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारियाँ थीं और उन विभाग के जो छोटे बच्चों के पोषण संबंध में जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें और चीज़ें बेहतर हो उस दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे प्रदेश लेवल पर ये कार्यक्रम रखा था। इसी प्रकार में लोग कंपनी की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र वितरित कराया गया और स्मार्टफोन दिया गया चीज़ें जो डिजिटली मॉनिटरिंग हो रही हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। दादरी में आयोजित समाजवादी पार्टी की विशाल रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां कार्यकर्ताओं के उत्साह ने पूरे माहौल को राजनीतिक रंग दे दिया। हाथरस से जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुशवाहा और जिला उपाध्यक्ष महराज कुरैशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने रैली को सफल बताते हुए दावा किया कि ये 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का संकेत है। उन्होंने कहा कि जनता वर्तमान सरकार से असंतुष्ट है और बदलाव चाहती है, जिसका असर अब जनसभाओं में साफ दिख रहा है। रैली में वरिष्ठ नेताओं के संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। वहीं आयोजकों ने इसे आगामी चुनाव के लिए मजबूत आधार बताया। महराज कुरैशी नाम है मेरा, समाजवादी पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। दादरी रैली को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? कल दादरी में जो विशाल PDA की मीटिंग हुई है उसमें लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी दमखम के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय हमारे लीडर लोग सभी अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ जुटे हुए हैं। उनका लक्ष्य है माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का। और वहाँ पर अपार जनसमूह देखकर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी गदगद हुए और सभी वहाँ के लोगों के पहुँचने पर बार बार उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी माननीय नेताजी ने। क्या रैली के माध्यम से आगामी चुनावों की तैयारी की जा रही है? कल जो दादरी में जनसभा की गई है वो 2027 की चुनाव की ही शुरुआत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई दादरी से। कल से ही चुनाव का बिगुल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने फूंक दिया है। अब रैली के बाद पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी? कल की मीटिंग के बाद जो पार्टी दिशा निर्देश करेगी उसका पालन किया जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दों में किन किन समस्याओं को प्रमुखता दी जा रही है? क्षेत्रीय
समस्याओं को, प्रत्येक जन समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। क्या विपक्षी दलों पर इस रैली का असर पड़ेगा? विपक्षी दल पर इस रैली का बहुत कुछ असर पड़ रहा है। भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं कल की मीटिंग को देखते हुए। धन्यवाद। हाथरस से सीरू संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।